गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खूंखार जानवर के मुकाबले एक दुष्ट मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि और मन को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में लेकर जा सकता है जहां आपको लगने लगे कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फ़ायदा है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधा विश्वास किया है। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते। भरोसा जीवन में धीरे धीरे कायम होता है, लेकिन एक समय आने के बाद भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ही हमारे सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो ये दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा देते रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम अपनी छोटी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, उतनी ही गर्दन हमारी भी काटती है। दोस्तों, आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं, और इस कहानी के अंत में हम 10 निशानियों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती है। एक युवा व्यक्ति बहुत ही दुखी होकर पहाड़ी की चोटी से आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वो पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, वो जोर से चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जाग गए। उन्होंने उस युवा व्यक्ति को देखते ही समझ लिया कि ये व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वो व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता है ही नहीं। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा कि मुझे ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना होगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी व धोखेबाज हो। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के साथ 1 साल के लिए आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम ले गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ।
तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए वहाँ से चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसीलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ पर भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ, मेरी कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटका लटक रहा था। गुरु ने मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटके को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने के वजह से गुरु भाग नहीं पा रहे थे। ये बात उस युवा शिष्य ने अनुभव किया और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए गुरु को डाकुओं से बचाकर सुरक्षित आश्रम में ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उसकी सभी शिष्यों के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम सभी शिष्यों में से ये मेरा नया शिष्य बहुत ही अच्छा है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ पर ले आया। आज से इस पर मुझे पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उससे मिलते तो उसे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वो इतना बढ़ गया कि गुरु ने उस शिष्य को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की भागदौड़ अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए ये जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर ये घोषणा करवा दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य की बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वो हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसकी तो नींद उड़ गई। वो हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी ना चले। कभी वो सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आता कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, वो तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसीलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वो सोचता कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। उसने सोचा कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि ये एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वो युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रहे मटके पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा है जो अगर कोई खा ले तो किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, ये जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से उसने वह जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वो खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई
तो पूरा आश्रम जागा, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो चुकी है। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया था और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य था। वो चुपचाप ये सारी घटना देख रहा था। वो अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि लेकर आया और वो औषधि उसने गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वो एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। ये सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने सभी शिष्यों को अपने अपने काम में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं गुरुदेव, ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। आज से पहले तो मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आ रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों मैंने ये काम कर दिया। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा कि तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो अपनी आँखों से देखता हूँ और अपने कानों से सुनता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था और ये लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन में केवल 3 कारणों के वजह से ही दूसरों के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस युवा व्यक्ति ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को इस स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से खुद को मुक्त कैसे रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावनाएं हैं। वो खुद को कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर ये जानने की कोशिश करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, ये बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के ये शब्द सुनकर उस शिष्य ने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपनी स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या को वश में करके कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि वो जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा और जो वो कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद वो खुद को बचाने के लिए तर्क देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे की पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये सब कुछ करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों पर देखते हुए कहा, याद रहे, जब भी हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वो इतनी बुरी तरह आहत होता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वो अंदर से बहुत दुखी और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए तो अपनी आँख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखो और कभी भी अपने जीवन की भागदौड़ दूसरे के हाथों में मत दो और बीच बीच में खुद की जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो वही धोखा तुम दूसरों को तो नहीं दे रहे। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे, तुम निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क और बुद्धिमान हो जाता है। इसीलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ।
गुरु ने कहा कि एक धोखेबाज और चालाक इंसान की 10 निशानियां हैं जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारी मन की शांति तक छीन सकता है और तुम्हें गहरे निराशा में डुबाकर तुम्हारी जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वो तुमसे सब कुछ छिपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोल देगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम हमेशा उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे क्योंकि वो तुमसे हर एक बात छिपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को अपने बारे में बताने में कोई परेशानी नहीं होती। वो लगभग हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है। लेकिन जो धोखेबाज होगा वो सारी बातें छिपाकर बड़ी ही सावधानी से तुम्हारे साथ ही चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो हमारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वो चीज़ें हमसे छुपाता है। अगर वो छिपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी भी परवाह कर लें, कुछ भी कर लें उसके लिए, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। हम अपने मोह के चलते सच हमारे आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। ये हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा होशपूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह है ही नहीं। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है, जो बहुत बड़ा झूठा होता है, उसकी खुद की बातें खुद से ही मेल नहीं खाती। उसकी ज़ुबान बार बार बदलती रहती है। वो अपनी बातों पर टिक नहीं सकता, हर वक्त एक नई कहानी रचता है, लेकिन हम उसकी झूठी बातों पर फंस जाते हैं, इसीलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी एक धोखेबाज व्यक्ति की कि वो हमारे सामने हमारी प्रशंसा, वो साथ देने का दिखावा तो करेगा, लेकिन वो कभी भी दूसरों से पीठ पीछे हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी ज़िंदगी में देते हैं, क्योंकि वो एक दिन हमें धोखा देने वाला है। तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले, इससे अच्छा है कि हम पहले ही संभल जाएं। पांचवी निशानी, वो क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर अधिकतर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। इसीलिए वो चाहे तुमसे कितनी भी बातें करें, कितने भी वादे करें, लेकिन जब तक वो उन्हें करके ना दिखाए, उन पर भरोसा मत करना। छठी निशानी एक धोखेबाज व्यक्ति की अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए ना वो उसको इज्जत देता है और ना ही उसका सम्मान करता है, और अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो बेइज्जती करता है। अगर किसी रिश्ते में किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बातें करो, तो इससे बुरा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा। वो खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिस इंसान से तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े तो समझ जाओ कि उस इंसान के अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी एक धोखेबाज व्यक्ति की, उसके पास हर काम के लिए समय होगा लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वो अपने ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। वो तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। वो तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। आठवीं निशानी, वो तुम्हारे प्रति कभी भी समर्पित व प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे।
वो तुमसे ये कभी नहीं कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि कल अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कैसा भी समय हो वो तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा एहसास तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं आएगा। वो केवल अपने शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा, जब जब उन्हें अच्छा लगेगा, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो तुम्हारा साथ झट से छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। नवी निशानी, वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर और कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखते और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते रहते हैं। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक गलत, एक धोखेबाज इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, ये रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो ये तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी, तुम उनके ज़िंदगी में कभी नहीं होते। कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनके जीवन में। वो जब चाहे बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है और सच्चाई जाननी है उनकी तो कुछ दिनों के लिए उनके ज़िंदगी से गायब हो जाओ। अगर वो धोखेबाज हैं तो उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि मुसीबत हमारे ज़िंदगी से टल गई और अब हम आज़ाद हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ किसी खास रिश्ते में हो तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको प्यार, सुकून, सम्मान सब मिलेगा। क्या सिर्फ वही एक इंसान इस दुनिया में है? जब आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे 10 अच्छे इंसान आपके जीवन में ज़रूर आएंगे, ज़िंदगी में जो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखाई तक नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे आपके ज़िंदगी में अच्छे इंसान आना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में, प्यार में धोखा होता है वो कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है, आजकल सब कुछ झूठ है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो प्यार का मतलब ही नहीं जानता था। ऐसे भी लोग हैं जो प्यार का सच्चा मतलब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अपनी ज़िंदगी में उस प्यार को बहुत ही अच्छी तरह निभाते भी हैं। अगर एक गलत इंसान आपके प्यार को समझ नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में प्रेम समझने वाले व्यक्ति है ही नहीं। दोस्तों, ये दुनिया प्रेम से ही चलती है। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिला या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो तो कोशिश यही करो कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपके लिए ये कहानी प्रेरणादायक रही होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।